उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में क्या कहना, वो कब कहाँ जाएंगे या क्या बोलेंगे। हम तो सीधा सीधी कहते हैं, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वह जेडीयू हो, जो शीर्ष नेताओं पर यदि आवाज़ बुलंद करता है तो स्वतः आप समझिए कि उनको जो है बीजेपी से कहीं ना कहीं रास्ता मिला है। इसी के लिए वह जो है बहाना करके महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जाना चाहता है। इसी प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने जिन सवालों को उजागर करने का काम किया है, रामचरितमानस जो लिखने का काम किए हैं, उसमें जो चौपाई है, जो दोहा है, उससे हमें जो है कष्ट है कि ढोल शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। कर सिंह बड़बोलापन दिखाने का काम कर रहा है, यह कतई राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके कारण आज के तारीख में उन्हें नोटिस भी मिला है, 15 दिन का वक्त मिला है। 15 दिन में क्या हुआ जवाब देते हैं। उसके बाद जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का, जो हमारी पार्टी का प्रक्रिया है और जो हमारा संविधान कहता है, उसके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। 10% कहने का मतलब किसी को जो है इंगित करके नहीं, जो ऐसे सामंती विचारधारा के लोग हैं उन पर जो है सवाल उठाने का काम किया। लेकिन तोड़ मड़ोड़ का जब इस बात का किया गया तो फिर अपनी सफाई आलोक मेहता जी देने का काम किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। बिहार में राजनीतिक गलियारे की बात करें तो काफ़ी हलचल मची हुई है। अभी उपेंद्र कुशवाहा हमलावर हैं, सुधाकर सिंह हमलावर हैं, राजद के भी नेता हमलावर हैं। महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, आइए हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। जम्मू के पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, विजय प्रकाश यादव। आइए इनसे बात करते हैं और राजनीतिक बातें होंगी इनसे आज। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन आप पत्रकार महोदय कितना दिन हम लोग को साथ रहने दीजिएगा, ये आप ही लोग पर निर्भर है। और महागठबंधन में क्या कमी, जब माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब एक साथ मन मिलाकर बहुत ही हिम्मत और ताकत के साथ बिहार में विकास कैसे हो, बिहार की उन्नति कैसे हो, बिहार से बेरोजगारी ख़त्म कैसे हो। आपको याद होगा कि विगत चुनाव 2020 में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का निर्णय था, वचन था, वादा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण रूपेण बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूती के साथ चल रहा है। और आप देख ही रहे होंगे दिन प्रतिदिन जो है, किसी दिन 200, किसी दिन 500 लोगों को जो है नौकरियां दी जा रही है। और आप देखे होंगे इधर के 1 लाख कुछ शिक्षा विभाग से जो है और स्वास्थ्य विभाग से 1 लाख कुछ जो है नौकरियों के लिए, नियुक्ति के लिए जो है निकालने का काम किया गया है। और निरंतर प्रयास है कि बिहार से बेरोजगारी ख़त्म कैसे हो, बिहार की उन्नति कैसे हो, बिहार विकास के रास्ते पर आगे कैसे जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी दोनों कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं बिहार के जनताओं के साथ। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आ रहा है कि जदयू के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब फिर से उलट पुलट होने वाला है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में क्या कहना, वो कब कहाँ जाएंगे या क्या बोलेंगे। हम तो सीधा सीधी कहते हैं, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वह जेडीयू हो, जो शीर्ष नेताओं पर यदि आवाज़ बुलंद करता है तो स्वतः आप समझिए कि उनको जो है बीजेपी से कहीं ना कहीं रास्ता मिला है। इसी के लिए वह जो है बहाना करके महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जाना चाहता है। इसलिए जिसके बारे में चर्चा कीजिएगा, हम नहीं जानते कि आप किन के बारे में चर्चा कीजिएगा, लेकिन सब जो है भारतीय जनता पार्टी से ही है। जबकि पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री भी ने खुद इशारों में कहा कि आप इस बयान को वापस लीजिए, लेकिन अभी तक वो अपने बयान पर कायम ही है। नहीं, शिक्षा मंत्री जी जिन बातों का चर्चा किए हैं, वक्त हो सकता है चर्चा करने का नहीं हो, समय चर्चा करने का राजगीर में नहीं हो, यह हम मान सकते हैं। लेकिन वह भगवान राम को आज हम सब लोग भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, हम लोगों के भगवान हैं। हम उनका सम्मान करेंगे और करते हैं। सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म पर जो है आस्था और विचार रखते हैं। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर
जी ने जिन सवालों को उजागर करने का काम किया है, रामचरितमानस जो लिखने का काम किए हैं, उसमें जो चौपाई है, जो दोहा है, उससे हमें जो है कष्ट है कि ढोल शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। इस पर उन्होंने विचार देने का काम किया, न कि जो है किसी भगवान और किसी धर्म को जो है चोट पहुंचाने का काम वह कतई नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का संस्कार है और राष्ट्रीय जनता दल का मिशन है कि सभी जात धर्मों को एक साथ लेकर चलेंगे और सभी धर्म के लोगों का और अपने धर्म के लोगों का हम सम्मान करने का काम करेंगे। हमसे भी बड़ा कोई जो है हिंदुत्व तो कहकर भारतीय जनता पार्टी वोट ले सकता है, बुड़बक बना सकता है। यदि इतना ही हिंदुत्व का जो है आप ढोल पीटते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री, दरभंगा में गए थे, मधुबनी में गए थे मंदिर में पूजा करने के लिए, तो क्यों मंदिर को धुलवाया गया था? जो तत्कालीन राष्ट्रपति और जो पहले हम लोगों के बिहार के राज्यपाल थे, वह जब गए थे पूजा करने के लिए, तो क्यों मंदिर धुलवाया गया था? तो ये सब सवाल उठता है। जो सामाजिक कुरीति है, जो बरसों बरसों से चल रहा है, उसको अब कतई जो है लोग बर्दाश्त करने के लिए नहीं है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान के तहत जो है मजबूत करने का काम किया और अपने हक और अधिकार, हम स्वतंत्र हैं, हम बोल सकते हैं, हम पर कोई पाबंदी नहीं दे सकते हैं। हाँ, हम गलत बयानी करेंगे, गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उस पर जो है हम माफ़ी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे, लेकिन हमारा अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है कि स्वतंत्र पूर्वक निर्भीकता के साथ किसी सवालों का जवाब दे सकते हैं और अपने हक अधिकार का मांग कर सकते हैं। आज आप इन चेहरों को देख रहे हैं, यह चेहरा आज से 10 साल 1990 के पहले जिन चेहरों को देख रहे हैं, इसमें जो है 90 नहीं 95% अपने होंगे, इसीलिए चर्चा करते हैं। आपके पार्टी के नेता हैं सुधाकर सिंह, पार्टी ने नोटिस भी दिया उनको, उसके बावजूद जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार उन पर हमलावर हैं, क्या कहेंगे? नहीं, स्वाभाविक तौर से राष्ट्रीय जनता दल जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब दिल्ली में हमारी हुई, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर यह निर्णय लिया गया था कि महागठबंधन पर कोई सवाल यदि करना है तो वह माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी करेंगे और पूछेंगे। अन्य नेता को यदि कोई कष्ट है तो अपने शीर्षस्थ नेताओं से बैठकर बात करें, उनको बताएं, तब उन बातों का चर्चा महागठबंधन के घटक दलों के साथ बैठकर करने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से सुधाकर सिंह बड़बोलापन दिखाने का काम कर रहा है, यह कतई राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और उसके कारण आज के तारीख में उन्हें नोटिस भी मिला है, 15 दिन का वक्त मिला है। 15 दिन में क्या हुआ जवाब देते हैं, उसके बाद जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का, जो हमारी पार्टी का प्रक्रिया है और जो हमारा संविधान कहता है, उसके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। आप ही के पार्टी के नेता हैं आलोक मेहता जी, कह रहे हैं 10% सवर्ण हैं, वो अंग्रेज़ों के दलाल रह चुके हैं, काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसमें भी उनकी जो सवर्ण वोटर हैं उनका कोई रोल नहीं है, उनकी क्या औकात है? हम ऐसे शायद भागलपुर में आलोक मेहता जी का भाषण हुआ था, लेकिन वह भाषण हम सुने नहीं हैं। उसके बाद जो उनका वीडियो और फेसबुक पर चला, उससे जगजाहिर होता है कि उन्होंने जो अपना सफाई के रूप में या जनता के बीच में अपनी बातों को रखने का काम किया है कि हमने किस मद में इन बातों का चर्चा किए थे कि बाबू जगदेव प्रसाद जो गरीब दलित अल्पसंख्यक और जो है किसी भी जात धर्म के लोग जो आज आज़ादी उनको नहीं मिला है, विकास से जो है वंचित रहे हैं, उनके आवाज़ जो है बाबू जगदेव प्रसाद जी उठाने का काम करता था, जो शहीद होने का काम किए बिहार की धरती पर। उनका जो नारा था 100 में 90 भाग हमारा है, हम लेकर रहेंगे। और जो 10% कहने का मतलब किसी को जो है इंगित करके नहीं, जो औसे सामंती विचारधारा के लोग हैं उन पर जो है सवाल उठाने का काम किया। लेकिन तोड़ मड़ोड़ का जब इस बात का किया गया तो फिर अपनी सफाई आलोक मेहता जी देने का काम किए। फिर वही शिक्षा मंत्री हैं
उन्होंने भी रामचरितमानस पर कहा, लेकिन अभी तक वो अपने बयान पर कायम सकते थे, आवाज़ नहीं बोल सकते थे, सड़क पर नहीं चल सकते थे। आज आदरणीय लालू यादव जी ने मंडल कमीशन लाकर इनके पैरों में जो है बेड़ियाँ तोड़ने का काम किया और मुंह में आवाज़ देने का काम किया, जिसके कारण आज बोलने के लिए तैयार है। कैसे आप मेरा अधिकार छीन लीजिएगा? बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है बहुत अपमानित होकर जो है 2.5 साल में जो है संविधान लिखने का काम किया, और उस संविधान के साथ हम जीने मरने के लिए तैयार हैं। उस संविधान के साथ कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग यदि छेड़छाड़ करेगा तो कतई जो है देशवासी सभी जो है 130 करोड़ लोग कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइएगा? स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि जो है 2025 में जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और तेजस्वी जी तो आज 81-82 विधायकों के नेतृत्व कर रहे हैं, और उनको जो है कौन नहीं जानता है कि जो है कल का भविष्य जो 30 से नहीं 50 साल का राजनीति का दशा दिशा बिहार का तय करेंगे, और कल का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। ये किन्हीं से भी पूछ लीजिए, सभी जात धर्मों के लोगों से, सबके बस मन में बसे हुए हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, और तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ विजय प्रकाश जी, जो कि जमुई के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। काफ़ी बेबाकी से बहुत कुछ कहा है, जो सवाल हमने किया उन्होंने काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।